Good morning, student. Today, exercise 5.3, sixth question, part 1. Show the terms and their factor by tree diagram. So, first part, algebraic expression 8x plus 3y square. अब इसमें आपको सेपरेट करना है टर्म्स. टू टर्म्स, algebraic expression, now terms. 8x and 3y square, two terms हैं. Then write factor. 8 and x is factors. 3y and y. So algebraic expression के सामने आपको algebraic expression लिखना है. Then terms, टू टर्म्स है 8x and 3y square. Then factors 8x, 3y and y. Second part, algebraic expression y minus y cube. Terms, write y first term and second term is minus y cube. Write here terms. After that factors. y को आप और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ऑलरेडी फैक्टर है ये. नाउ माइनस वाई क्यूब को फैक्टर में डिवाइड करो. सो -1 y क्यूब का कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब इज -1. 1 इज नॉट हियर बट अज्यूम एज 1 गिवन नहीं है, दैट मीन्स यहां पर 1. सो -1 y एंड y. सपोज यहां होता -2y क्यूब, तो अब यहां लिखोगे -2. सपोज यहां पर -5 बट यहां नंबर गिवन नहीं है, दैट मीन्स -1. सो फैक्टर्स -1 y एंड y. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट is your homework. Next, sixth question, show the term and their factors. Sixth done. Seventh question, write down the numerical coefficient of each of the following. First part, -7x. -7x में numerical coefficient is -7. Very simple. Second part is -2x cube y square. So numerical coefficient is -2. In third part, 6abcd square. Numerical coefficient is 6. And last fourth part is numerical coefficient of given term. So numerical coefficient is 2/3. जो numbers है numerical value है वो है numerical coefficient. Question number 8. Write down the coefficient of x in the following. 8th, first part, -4bx. Write down the coefficient of x. Coefficient of x बताना है. So coefficient of x is -4b. First part. Second part, coefficient of x in 5xyz. इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 5yz. मीन्स x के साथ जो भी फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में वो है उसके कोफिशिएंट. सो थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x. अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -1. कोफिशिएंट ऑफ x. एंड फोर्थ पार्ट इज -3x square y. So coefficient of x is -3xy because x square is x into x and coefficient of x is -3xy. Ninth question. -7xy square z cube. First, write down the coefficient of 7x.
7x के कोफिशिएंट बताना है। अगर आपको इसमें देख के समझ नहीं आ रहा तो आप इसके पहले तो फैक्टर्स लिख लीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। -7 x y y z z एंड z। अब आपको बताना कोफिशिएंट ऑफ 7x। सो 7x इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, फैक्टर्स। सो माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सो 7z क्यूब। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड, इसके कोफिशिएंट बताना। दैट मीन्स -7 वाई जेड स्क्वायर -7 वाई जेड स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ 7yz स्क्वायर 7yz स्क्वायर, सो 7y एंड z स्क्वायर माइनस x y एंड z, कोफिशिएंट ऑफ 7yz स्क्वायर। 10th क्वेश्चन, identify the term other than constant and their numerical coefficient in each of the following। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है 3 - 7x, आपको टर्म्स बतानी है अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट वाली टर्म नहीं बतानी है। अगर कांस्टेंट हटा देते हो, 3 इज कांस्टेंट, इसको आप हटा देते हो तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर, एक ही टर्म है -7x। अब इसमें आपको बताना है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -7। पहले तो आपको ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें कि कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स 3 को नहीं चूज करना है, -7x। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -7। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन, 1 + 2x - 3x स्क्वायर। 1 इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है, अदर देन कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स 2x एंड -3x स्क्वायर। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 2 एंड हियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज -3, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वैसे ही थर्ड आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टर्म कंटेन x, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। 11th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 13y स्क्वायर -8xy। अब आपको ये जो टर्म्स गिवन है, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो ऐसी टर्म लिखनी है। क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x, आपको सिर्फ वही वाली टर्म चूज करना है जिसमें x है। अब ये जो फर्स्ट टर्म इसमें x नहीं है, दैट मीन्स इसे हमें चूज नहीं करना है। सेकेंड टर्म -8xy, ऐसी टर्म चूज करनी है जिसमें x है। अब इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज -8y -8y। सेकेंड पार्ट, 7x - 8y स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म में भी x है, इसको भी लिखना है। सेकेंड टर्म में भी x है, -xy स्क्वायर। आपको ऐसी टर्म्स यहां पर लिखनी है जिसमें कि x है, अदर देन x, जिसमें x नहीं है वो नहीं लिखना है। अब कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज -y स्क्वायर। थर्ड पार्ट, 11th थर्ड पार्ट, 5
माइनस 7xyz प्लस 4x²y। इसमें भी आपको टर्म चूज करनी है जिसमें x है। फर्स्ट टर्म में x नहीं है, इसको राइट नहीं करना है। सेकेंड टर्म में x है, यस, सो माइनस 7xyz। अब ये वाली टर्म में भी 4x²y, इसमें भी x है, सो राइट 4x²y। एंड नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस 7yz। अब इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x 4x²y, जो हमने थर्ड वाली टर्म चूज की है उसमें है कोफिशिएंट ऑफ x 4xy इज कोफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Identify the term which contain y² and write the coefficient of y². First is 8 minus xy²। ये algebraic expression given है। अब आपको टर्म सेलेक्ट करनी है, टर्म्स containing y²। आपको ऐसी टर्म चूज करनी है जिसमें y² है और उसके बाद लिखना है कोफिशिएंट ऑफ y²। कोएफिशिएंट ऑफ y²। फर्स्ट पार्ट 8 माइनस xy²। अब आपको फर्स्ट टर्म है 8, इसमें y² नहीं है, इसको राइट नहीं करना, हमें यहाँ ओनली टर्म चूज करनी है जिसमें कि y² है। दैट मीन्स माइनस xy²। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ y² इज माइनस x। सेकेंड पार्ट 12 सेकेंड पार्ट इज 5y² प्लस 7x माइनस 3xy²। y² है फर्स्ट टर्म में, यस 5y²। सेकेंड टर्म में y² नहीं है, दैट मीन्स इसे हम यहाँ राइट नहीं करेंगे। थर्ड टर्म में भी y² है माइनस 3xy²। मीन्स आपको सिर्फ चूज ऐसी वाली टर्म करनी है जिसमें कि y² है ओनली। अब इसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ y² बताना है। सो कोफिशिएंट ऑफ y² इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ y² इज माइनस 3x। सेम इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप ट्राई करोगे। 13 क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 13 क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, मोनोमियल मीन्स जिसमें सिंगल टर्म है, दैट मीन्स मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, दैट मीन्स बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7z, ये बुक में ही बता रही हूं, 2 टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये है बाइनोमियल। सेकेंड ओनली सिंगल टर्म मोनोमियल। थर्ड 1 2 3 3 टर्म्स, सो ट्राइनोमियल। 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल। बट हियर 1 2 3 4 टर्म, हमें ऐसा काउंट नहीं करना। उसके पहले आपको ये भी देखना है कि ये सारे अनलाइक टर्म होनी चाहिए। अभी तक जितने भी देखे, देखो y एंड z अनलाइक टर्म, यहाँ तो सिंगल टर्म थी। x y अनलाइक टर्म्स, ab² ba अनलाइक। बट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें देखो 7 एंड -7 एंड 4 ये लाइक टर्म है। सो लाइक टर्म को पहले आपको सॉल्व करना है। 5x² माइनस 7 प्लस 3x प्लस 4, इसको हम काउंट करके 4 टर्म नहीं बोलेंगे कि 1 2 3 4 टर्म नहीं है यहाँ पर। जो -7 एंड 4 जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। 5x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 4 इज -3। अब ये देखो 3 जो टर्म है वो क्या है आपकी अनलाइक।
अब है 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। 14th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म आपको बतानी है। फर्स्ट, -7x 5/2x, यहाँ 2 टर्म्स गिवन है। इसमें आपको बताना ये लाइक है या अनलाइक है। ये लाइक टर्म है बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल सेम है, दैट मीन्स ये है लाइक टर्म, लाइक टर्म। सेकेंड पार्ट, -29x एंड -29y, वेरिएबल्स डिफरेंट है, दैट मीन्स अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। थर्ड पार्ट, 2xy एंड 2xyz, यहां पर वेरिएबल्स जो हैं फैक्टर x एंड y है। सेकेंड टर्म में x, y एंड z है, डिफरेंट है, दैट मीन्स अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। फोर्थ देखो, फोर्थ 4m² एंड 4mp², इसमें वेरिएबल डिफरेंट है, m एंड p, m² मीन्स m एंड p, एंड इन सेकेंड टर्म m, p एंड p फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे आपके अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, लाइक टर्म, pq एंड qp इज सेम फैक्टर। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से आपको मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल फैक्टर से आपको जो वेरिएबल्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। 15th, आइडेंटिफाई लाइक टर्म। 15th फर्स्ट पार्ट, x² y 3xy² -2x² y एंड 4x² y², इसमें आपको लाइक टर्म चूज करनी है। x² y, ये लाइक टर्म है, x² y एंड -2x² y, ये लाइक टर्म है, बट ये अनलाइक है, डिफरेंट है, इसलिए अगर आपको लाइक टर्म चूज करना है दैट मीन्स लाइक टर्म्स। सेकेंड पार्ट, 3a² b, 2abc, -6a² b एंड 4abc। अब आपको लाइक टर्म चूज करनी है, दैट मीन्स a² b एंड a² b, ये लाइक टर्म है, इसको साथ में लिखो, 3a² b, -6a² b, ये दोनों लाइक टर्म है। अब इसके बाद सेमी कोलन देंगे। सेकेंड लाइक टर्म है abc और ये भी abc, सो 2abc, 4abc, ये लाइक टर्म है। थर्ड, ये आपको भी ट्राई करना है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। 16th, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको डिग्री बतानी है। अच्छा, आपको एक जब इंट्रोडक्शन बताया था पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कि पावर जो होती है वो होती है आपकी ऑलवेज होल नंबर। जैसे ये पावर है, पावर होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल होंगे। अगर पावर होल नंबर नहीं है दैट मीन्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x² y, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? बिकॉज जो डिग्री है, अगर इसको आप डिग्री पावर ये y को आप ऊपर लेके जाएंगे तो y पावर -1, पावर अगर होल नंबर नहीं है दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन है पावर शुड बी होल नंबर होना चाहिए। और डिग्री मीन्स क्या होती है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। 16th फर्स्ट पार्ट, x² -6x⁻7 प्लस x⁻8, इसमें हाईएस्ट पावर आपको चूज करनी है। यहां पर है x की पावर 2, x⁻7 एंड x⁻8। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable is called degree. So here degree is 8. In second part, 3 - 2x. Here no variable
and here variables power 1, highest power is 1, so degree is 1. Third, 1 minus x square, degree is 2, highest power, because यहाँ x नहीं है, that means x power 0, और यहाँ है x power 2, highest power is 2, so degree is 2. 17th question, first part, 3x square minus 5xy square plus 7. बट यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है, x के साथ y भी है. सो पहले आप एक एक इंडिविजुअल टर्म को देखो. यहाँ पर डिग्री कितनी है, सॉरी पावर कितनी है, 2 है. यहाँ पर पावर है, सेकेंड टर्म में पावर, x की पावर गिवन नहीं है, दैट मीन्स 1. सो 2 plus 1 is 3, and here not given variable, so 0. So highest power is called degree. So in that case degree is 3. अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली, जैसे इस क्वेश्चन में था एक ही वेरिएबल है x, तो डायरेक्टली आपको पावर देखनी है. बट यहाँ मोर देन वन वेरिएबल, तो आपको इसको 1 by 1 एक एक टर्म का काउंट करना है. इस टर्म में 2 है पावर, इस टर्म में है 2 plus 1 is 3, यहाँ पर है 0. सो हाइएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज 3. सेकेंड, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 3y पावर 4 माइनस 2. अब 1 by 1 काउंट करो. फर्स्ट टर्म में है 1, 2 plus 1 पावर को ऐड करना है 3, ऑलरेडी 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म में है 0. सो डिग्री इज 4. डिग्री इज 4. एंड लास्ट पार्ट, 7 minus 2x क्यूब, यहां लिख रही हूं फोर्थ पार्ट, 7 minus 2x क्यूब माइनस 5xy क्यूब प्लस 9y पावर 5. इसमें भी 1 by 1 टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म में पावर है 0, बिकॉज x गिवन नहीं है, दैट मीन्स x पावर 0. x पावर 3 मीन्स पावर 3. हियर x पावर 1, so 1 plus 3 is 4, and here 5. So highest power is called degree, so degree is 5. And last question 18. 18 is true false. तो ये आपको ट्राई करना है. ट्रू फॉल्स फर्स्ट है, if 5 is constant and y is variable, then 5y and 5 plus y are variable. ये variable है, yes, true. 7x has 2 terms, 7 and x false. Terms always क्या होते हैं, separated by plus or minus sign. 5 plus xy is trinomial, false, ये binomial है. 7a into BC is a binomial, false, ये monomial है, because टर्म अगर 2 टर्म होंगी तो प्लस या माइनस साइन बीच में होगा. इज अ पॉलिनोमियल, यस, बहुत सारी टर्म्स है इसमें, मोर देन 3 टर्म्स है. पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, फॉल्स, ये है बाइनोमियल, 2 टर्म्स हैं. कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन -3xy इज -3, फॉल्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर है -3y. थैंक यू स्टूडेंट.